बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका होस्ट डॉक्टर इदरीस आज के लाइफ लाउंज में आपको खुशामदीद कहता है। कल हमने बात की एक्नी पे और आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक को, एक्नी ही को हम कंटिन्यू करेंगे और साथ हम सोशल इश्यूज़ के हिसाब से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसका है इखलास और नीयत और इखलास का क्या रोल है। तो कल जहाँ तक एक्नी का ताल्लुक़ है, हमने बात की कि एक्नी क्या है, क्यों होती है और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसको सम अप करते हुए पहले तो ये मैं बता दूं कि ये टीनेजर्स की बीमारी है। टीनेजर्स में काफ़ी हद तक कॉमन होती है और बड़ी कॉमन बीमारी है। जैसे कि कल मैंने बताया 80% लोगों को ये होती ही है ज़िंदगी के किसी हिस्से में। 14 से लेके 30 साल की उम्र में ये काफ़ी हद तक कॉमन रहती है। इसमें होता क्या है कि चेहरे पे आमतौर पे फोरहेड से या माथे से ये दाने शुरू होते हैं, फिर चेहरे पे आते हैं और सामने छाती पे, कंधों पे और बैक ऑफ चेस्ट या पिछली साइड पे भी ये दाने होते हैं। इनकी यही जगह होती है। अब इन दानों को क्या क्या अवामल होते हैं उन पे हमने बात की और फिर हमने ये बताया कि मिथ्स क्या हैं, कि किन किन चीज़ों से ये नहीं होता जो हमारे मुआशरे में या आम लोगों में बड़ा कॉमन है कि ये खाने से भी एक्नी हो जाएगी, ये खाने से भी हो जाएगी। वो भी कल उन पे भी हमने डिटेल से बात की। अब आते हैं कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, कि इसको ये जानने के लिए कि ये एक्नी है या कुछ और है, एलर्जी है या फॉलिकुलाइटिस है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये होती किस तरह से इसको डायग्नोज करते हैं। नॉर्मली ये बड़ा सिंपल सा डायग्नोसिस होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है और हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। हम अगले सेगमेंट्स में एक्नी की ट्रीटमेंट और इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे भी बात करेंगे। अब चलते हैं हम इखलास की तरफ कि नीयत और इखलास का हमारी ज़िंदगी में हमारे मज़हब के हिसाब से क्या रोल है। नीयत और इखलास क्यों इतनी ज़रूरी है, कि नीयत की ज़रूरत किस लिए हुई, कि हर बात में नीयत ही को इम्पॉर्टेंस दी गई। इस मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आप उनको मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे देखते होंगे, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। मेरी मुराद जनाब अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी से है। ये प्रिंसिपल हैं जामिया हजवेरिया दाता दरबार के और ये उस्ताजुल उलमा हैं। बल्कि मैं तो कहूँ कि इनके जो शागिर्द हैं वो भी अब उस्ताद और उस्ताजुल उलमा बने हुए हैं। इस्लाम के लिहाज तरवीज में इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। हम इनसे इस मौजू पे भी बात करेंगे और नीयत और इखलास के बारे में भी बात करेंगे। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, हमारे प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट हैं, हमारा एक परमानेंट हिस्सा है। हर प्रोग्राम में आप इनको देखते हैं, जनाब अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद जवार साहिब। और जवार साहब का ये है कि ये ख्वाबों की तबीर के माहिर हैं। तो जैसे आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है नाज़रीन, कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी कॉल्स लेते हैं स्किन से मुताल्लिक़ बिलखुसूस और मेडिकल से मुताल्लिक़ बिलउमूम। आपकी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस को मैं आंसर करता हूँ। ख्वाबों की तबीर के लिए अल्लामा जवार साहब होते हैं और इसके अलावा आज के मौजू के हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब उनका जवाब देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अब अल्लामा साहब की तरफ और अल्लामा साहब से पूछते हैं कि अल्लामा साहब बताइए कि कुरान और हदीस की रोशनी में नीयत और इखलास से क्या मुराद है और इसकी कितनी अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आपकी जो इस चैनल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मौजू अपने एतबार से एक अछूता और यूनिक मौजू है जी। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है और नीयत के बग़ैर अमल जो है वो रेत के बिखरे हुए ज़रात की मानंद है, या यूँ कह लीजिए कि नीयत के बग़ैर आमाल या आपका अमल महज मशक्क़त है जी, या उसको रियाकारी कह लीजिए। अगर नीयत नेक नहीं है तो फिर बात दुरुस्त नहीं होगी। अमल ख्वाह कितना ही हो वो सब बर्बाद होने के बराबर है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बड़ी ही खूबसूरती के साथ इंसान को एड्रेस फरमाया। पहली बात में अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, सुन लो कि अल्लाह ताला को दीन खालिस चाहिए। बेशक इम्प्योरिटी कहीं भी जो है वो इंसान के लिए वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला इसकी मिसाल दे के फरमाते व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रतन नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैना फरसिन व दमिन लबनन खालिसा।
अल्लाह फरमाते हैं तो आप ये तो देखो कि मैंने तुम्हें जितना भी रिस्क मुहैया किया है, चाहे वो ज़मीन से मुहैया किया या आसमान से मुहैया किया, या तुम्हारे लिए मैंने जानवरों से तुम्हें जो रिस्क मुहैया किया, उसकी तुम प्योरिटी देखो, उसकी खालसियत देखो कि जब हमने आपको दूध दिया जानवर से तो उस जानवर के बदन के अंदर गोबर भी मौजूद है, अल्लाह फरमाते हैं, और खून भी मौजूद है। बेशक। लेकिन क्या आपने जो दूध हमने आपको दिया, क्या उस दूध के अंदर कहीं की आलाइश या मिलावट देखी? आपने खून की आमेजिश देखी हो, या आपने कहीं उसके अंदर गोबर की आमेजिश देखी हो? हमने इंतहाई खालिस दूध जो है तुम्हारे हवाले किया। सुभान अल्लाह। ज़मीन के अंदर जब तुम फसल बीजते हो तो ज़मीन जो है उसके जवाब में बीज बोते हो तो फसल जो आती है, फसल भी खालिस होती है। हम आसमान से बारिश बरसाते हैं तो वो भी खालिस होती है। तो गोया कहीं भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जो रिस्क फराहम किया हो उसमें कहीं इम्प्योरिटी पाई जाती हो। जी बेशक, बिल्कुल सही सच फरमाया आपने कि अल्लाह के हर काम में हिकमत, बरकत और हर काम में परफेक्शन है, और खुलूस तो है ही है। तो नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मौजू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाइफ लाउंज में जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, हम आपकी कॉल्स लेते हैं लाइव और उनको आंसर करते हैं। स्किन से मुताल्लिक अगर कोई मसाइल हैं तो उस पर हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है एक्नी का। अगर आपको एक्नी से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कॉल करके उनके बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा, हमारे साथ अल्लामा ज़वार साहब हैं जो ख्वाबों की ताबीर के माहिर हैं। आप उनसे अब अपने ख्वाबों के बारे में पूछना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ आज हम ऑनरेबल जनाब अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब हैं, वो नीयत और खुलूस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रेक से पहले अल्लामा साहब बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें अता किया है खालिस दिया है। अब खुलूस और नीयत हमारे लिए कितनी अहम है, और हमारे रोज़मर्रा मसाइल और मुआशरती मसाइल को हल करने के लिए, अपने मुआशरे को संवारने के लिए नीयत और खुलूस का कितना रोल है? जी डॉक्टर साहब, आपका जितने भी आमाल हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन सब के पीछे नीयत कार फरमा होती है। बेशक, ये बात हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए। एक बंदा अगर सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है और भूखा रहने के बावजूद वो नीयत नहीं करता रोज़े की, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। बेशक, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अल्लामा साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं और उसके बाद इस मौजू को यहीं से आगे लेके जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इमरान हुमायूं बोल रहा हूँ कराची से। जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, रब्बिल आलमीन। मेरे पाँव में, मैं शुगर का पेशेंट हूँ और राइट साइड की छोटी फिंगर जो है वहाँ पे स्किन जैसे उतरनी शुरू हो रही है ना, इस तरह का। क्या हो जाता है? दोबारा से बताइए। ये पाँव में ना राइट साइड वाला जो ड्राइनेस हो गई है और पाँव में जैसे स्किन उतर रही है ना थोड़ी, उंगलियों के दरमियान से। जी जी, उंगली के दरमियान में, छोटी वाली उंगली के दरमियान। ठीक है, इसके बारे में पूछना था। ठीक है। आपको शुगर भी है? जी जी, शुगर। आपकी शुगर कंट्रोल रहती है? तकरीबन कंट्रोल है, आजकल तो कंट्रोल है। ठीक है, ठीक है जी, मुझे आपके सवाल की समझ आ गई है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, आप हमारे साथ रहिएगा। तो जी अल्लामा साहब, बात हो रही थी नीयत और इखलास पे। तो आप फरमा रहे थे कि रोज़ा जब तक नीयत नहीं होगी वो फाका ही होगा, रोज़ा नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि नीयत का अमल की आउटकम में क्या रोल होता है? मौलाना नबी अलैहिस्सलाम नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, आपने फरमाया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से ज़्यादा बेहतर होती है। जी, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि नीयत अमल से कैसे बेहतर हो सकती है। फरमाया, नीयत जब तुम करते हो तो उसके अंदर रियाकारी नहीं होती, दिखावा नहीं होता, उसके अंदर कोई ऐसा फेक सोच और फिक्र जो है कार फरमा नहीं होती। बेशक। इसकी मैं मिसाल देकर यूँ समझाऊंगा कि मैंने इरादा किया कोई सदका करने का, जी, और जब मैंने इरादा किया उस वक्त मेरी नीयत खालिस थी, उसमें कोई रियाकारी नहीं थी, दिखावा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब उस अमल को करने का वक्त आया तो मुमकिन है मेरे दिल के अंदर ऐसा ख्याल या परसेप्शन जो है डेवलप हो जाए, जनरेट हो जाए कि यार मैं सबके सामने दे देता हूँ, लोग देखेंगे तो लोगों को भला लगेगा, मेरे बारे में उनकी राय जो है मुनज़्ज़म और बेहतर हो जाएगी। तो ज़ाहिर है वो रियाकारी आ गई, अमल बर्बाद हो गया। तो एक फितरी सा अमर है कि कोई अमल कोई भी हो उसके अंदर जो है वो नीयत का होना जो है वो बुनियादी चीज़ होती है, बहुत बुनियादी चीज़ है। अच्छा जी 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 जी
अच्छा देखिए, अब कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि लन यनालल्लाहु लहुम वला दिमाउहा, यानी अब देखिए कुर्बानी जो है अल्लाह फरमाते हैं कि ना तुम्हारा खून ना तुम्हारा गोश्त दोनों मुझ तक नहीं पहुँचते, और तुम्हारा तकवा मुझ तक पहुँचता है। रिसालत मावले हमसे पूछा गया था तकवा क्या है, फरमाया तकवा हाहुना, फरमाया तकवा जो है यहाँ है, दिल के अंदर है। अच्छा अब यहाँ देखिए नीयत दिल के इरादे का नाम है, तो गोया तकवा जो है वो दिल के अंदर मौजूद है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि अगर आप कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी में भी अल्लाह की रज़ा जो है मतलूब व मकसूद नहीं है, तो आपकी सारी जो स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, वो मशक्क़त है, जानवर को रखना पालना घर लाना, वो सारा का सारा जो है वो बर्बाद हो जाता है। इवन दैट कि आप देखिए खुशबू जो है जी, आप घर से निकले खुशबू लगा के, अब वो खुशबू जो है अगर आप इस नीयत से लगाई कि मैं बाहर जाऊंगा नमाज अदा करूंगा मस्जिद में, तो मेरे साथ नमाजी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनको पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे, तो वो आपको अल्लाह ताला जन्नत में मिस्क की खुशबू अता फरमा देगा, जिसे पाक में आता है। और अगर वो इसी के पीछे नीयत सही नहीं है कि लोग देखेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे और सेंस ऑफ एलिवेशन आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके अंदर जो दूसरा पहलू आ गया, तो वही आपके लिए वबाल जान अज़ाब रोज़े क़यामत बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। सादा सी बात कि आप जब घर बनाते हैं तो अगर रोशनदान रख रहे हैं, तो अगर आपकी नीयत यह है कि मुझे अजान की आवाज़ आएगी, तो वो आपका अमल जब तक वो घर रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि रोशनी को तो किसी ने नहीं रोकना, बिल्कुल नहीं, ना हवा को रोकना है, ना हवा को रोकना है। तो अब अभी अल्लामा अबुल खैर साहब की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, नीयत का रोल बहुत ज़्यादा होता है। हम आपसे बात करेंगे ख्वाब के हवाले से ही, कि ख्वाब बताने में भी उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि अगर किसी की नीयत गलत है, या वो झूठा ख्वाब बता रहा है, या गलत नीयत से बात कर रहा है, या जो मुअब्बर है वो किसी गलत नीयत से बता रहा है, तो इस सिलसिले में क्या कहती है शरीयत, और मुअब्बर के लिए क्या क्या अहकामात हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत हम महजूज़ और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम डॉक्टर अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब प्रिंसिपल जामिया हजवेरिया के साथ बैठे हैं। वो हमारे लिए ऑनर है, इज़्ज़त है, और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है ये। दूसरा ये कि कई जो मुअब्बिर, मैंने पहले भी बार बार ये हर प्रोग्राम में अर्ज़ करता हूँ कि ख्वाब किसी परफेक्ट आदमी जिसको पता है कि ख्वाब की सही तबीर बताना है, उसी के पास तबीर, उस ख्वाब की तबीरों से पूछे। और कई मुअब्बिर हजरात क्या है, अपना एक बिज़नेस बनाने के लिए ख्वाब की तबीर उल्टी बता देते हैं, गलत बता देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। और कई लोग ख्वाब घर में ही सोचते हैं कि ख्वाब जो होता है वो उसकी तबीर उल्टी ही होती है, उसको अपने ख्वाब की तबीर बनाकर वो किसी से पूछते नहीं हैं। और ये भी नहीं है, हर वक्त उसको ख्वाब जो भी आए, अच्छा है बुरा है, उसके ख्वाब की तबीर किसी मुअब्बर और मुतखस्सिस बंदे से पूछनी चाहिए। जी अच्छा, तो अभी हम जो हमारे कॉलर थे इमरान साहब, उनको जवाब देने के लिए मैं उस तरफ आता हूँ कि उन्होंने जो सवाल किया था वो बड़ा क्लियर सी डायग्नोसिस है, वो फंगल इन्फेक्शन है। जो पाँव की दोनों उंगलियों के दरमियान स्किन वाइट कलर की हो जाती है और जिल्द उतरती है, वो नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन होता है। साथ उन्होंने कहा उनको शुगर भी है, डायबिटिक हैं, तो डायबिटीज़ में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इमरान साहब, एक तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो आपका जो डिफेंसिव मेकनिज़म है, इम्यूनिटी है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बढ़ेगी। फंगल इन्फेक्शन के होने की जो बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक इम्यूनिटी का कम होना भी है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब कम हो जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले जुमे को हमारे प्रोग्राम का हम टॉपिक ही फंगल इन्फेक्शन रखेंगे, क्योंकि पिछले हमारे प्रोग्राम्स में भी फंगल इन्फेक्शन पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, सवालात आए थे, तो उस पे एक डिटेल में मैं बात करूंगा। अब इसको सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, जब भी दिन में 2 दफ़ा भी आपको अगर सॉक्स चेंज करनी पड़े तो वो करें। सॉक्स आपकी गीली नहीं होनी चाहिए, अगर सॉक्स गीली रहेंगी तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए आप फ्रूट्स का और सब्जियों का थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ा दें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। इसके बाद एंटी फंगल कुछ मेडिसिन्स होती हैं, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप से या आपको मेल करके इसकी मेडिसिन्स लिख के भिजवा दूंगा। वो मेडिसिन आप 2 से 3 हफ्ते के लिए लगाएंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास लगाने के लिए मेडिसिन होती हैं और खाने के लिए भी होती हैं। शुरू में हम कोशिश करते हैं कि लगाने वाली मेडिसिन से ही कंट्रोल कर लिया जाए, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिर्फ मेडिसिन लगाने से ये कंट्रोल हो जाता है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप अगले जुमे फिर हमारे साथ आइएगा, मैं फंगल इन्फेक्शन पे डिटेल से बात करूंगा। अभी हमारे साथ एक और कॉलर है, आइए कॉल लेते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सैयद सलमान अली हूँ, हैदराबाद से है। सैयद सलमान साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा ये है कि सर में मेरे डैंड्रफ जो है वो पाउडर वाला नहीं होता, फ्लेक्स वाला होता है। फ्लेक्स की तरह चिपका हुआ होता है मेरी खाल से, मतलब मुझे नाखून मार मार के उसको निकालना पड़ता है। या इवन ऑयलिंग भी बालों में करता हूँ ना, तो वो भी तब कंघी से मुझे पकड़ पकड़ के वो फ्लेक्स अलग करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो ठीक है। डैंड्रफ बहुत ज्यादा मुझे मेरे सर में होता है सर। अच्छा ठीक है। ये सिर्फ सर में ही रहता है या आपके चेहरे पे भी आता है, भवों में आ जाता है, या सिर्फ सर के बालों तक है? नहीं, महदूद मेरे सर के बालों तक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ता है, कभी कान पे, कभी मूंछों पे, वहां पे भी चिपकना, वो मतलब उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर मैं उसको सर तक, मतलब सर्दी है तो मैं रोज रोज उसमें नहा नहीं सकता ठंड की वजह से। ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक हर दिन नहाता है तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है शैम्पू की वजह से। ठीक मतलब है, वो खत्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी। मुझे आपके सवाल की समझ आ गई है। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर बस यही है सर, आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा जरूर कॉल करूं, क्योंकि आपके टिप्स जो होते हैं वो काफी इफेक्टिव दिख रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के उस पर रिव्यूज भी देखता हूं मैं आपके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सलमान साहब, आपके सवाल की मुझे समझ लग गई है। मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जो है इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपका प्रॉब्लम है ये डैंड्रफ से थोड़ा आगे का है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सीबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ये डैंड्रफ ही से शुरू होता है और थोड़ा आगे बढ़ के ये थोड़ा सा वर्स हो जाता है। तो अगले सेगमेंट में मैं इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा तफसील से जवाब देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करेंगे कि किसी एक प्रोग्राम में इसको मौजू बना के भी, क्योंकि ये एक पूरी बीमारी है और इस पर भी बात काफ़ी डिटेल में की जा सकती है, ताकि आपको टिप्स दिए जाएंगे। चलिए अब फिर अलामा साहब की तरफ हम आते हैं और अलामा साहब से पूछते हैं कि इखलास और नीयत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे पे हमारी डेली की लाइफ, रूटीन लाइफ पे इसके क्या असरात आएंगे? देखिए, जब आपकी किसी काम में नीयत नेक नहीं है तो उसके एक तो बंदा अजर सवाब से महरूम हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दूसरे बंदा उससे अफेक्ट भी होता है जी। और जब आप हुस्न नीयत के साथ किसी के साथ भलाई करते हैं, अच्छी नीयत के साथ भलाई करते हैं, तो यकीनन आप उसके लिए सूदमंद साबित होते हैं। लेकिन जब आप उसके साथ नीयत ही आपकी ठीक नहीं होती, इरादा ही आपका ठीक नहीं होता, तो वो यकीनन उसके लिए नुकसानदेह होती है। मैं यह एक हदीस पाक ले रहा हूँ जी, इमाम बुखारी की हदीस, उमर फ़ारूक इस हदीस के रावी हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात जी, यानी गोया आपका जितना भी अमल है, इवन दैट कि आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, भलाई करते हैं, सबका दार मदार आपकी नीयत पर है। इन्ना लिमरिन मा नवा फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की जानिब। अब ये हिजरत से मुराद ये भी है, ये भी ली जा सकती है, एक तो फिज़िकली होता है आप माइग्रेट होना, और दूसरी से मुराद ये है कि आपका वो हर अमल जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खालिस होना चाहिए। अगर तो आपके अमल की बुनियाद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है, फ़हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की जानिब हुई। यानी अगर आपकी नीयत नेक है, यार ये मैंने भलाई करनी इसके साथ, तो भलाई इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए, तो यकीनन वो हिजरत हो गई। फरमाया वमन कान हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा, और जिसने सोचा कि मैंने ये भलाई करनी है ताकि मुझे दुनिया मिल जाए, सब कुछ मैसर आ जाए, फरमाया तो फिर क्या होगा? फमा नवा फमन का इल्ला युसीबुहा औ इमरातिन यतज़व्वजुहा, अगर ये कोई नीयत ये करता है कि मेरी फलां लड़की से शादी हो जाए और ये मुझे मिल जाए, तो फरमाया फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी की जानिब हो जाएगी। तो देखना यह है कि अमल आप कोई भी करें, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा इस खातून के साथ, अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा, मैं औलाद को दीन की तरफ राग़िब करूंगा, तो ज़ाहिर है बिल्कुल सडनली एक प्रोसेस जो है वो आपका चेंज हो जाता है। और जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, तो मैं यहाँ एक बड़ी अहम बात इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं जब निकाह पढ़ाता हूँ तो मोस्टली जो है वो बड़ी हैवी अमाउंट जो है उसमें वो फिक्स करते हैं, 10 लाख 20 लाख। तो मैं पहला सवाल करता हूँ कि ये इतनी भारी अमाउंट जो आप फिक्स कर रहे हैं, तो क्या आपकी कैपेसिटी है देने की? तो वो मुझे कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ, कहते हैं अलावा साहब कोई बात नहीं, मैं माफ़ करवा लूँगा, मैंने कौन सा देना है उसने कौन सा लेना है। अच्छा, ये इस कदर माशरे के अंदर बड़ी ख़राबी है। कहते नहीं मेरी उससे बात हो चुकी है,
बस ये ऐसा है कि हम इसको एक फेक तरीके से इसको हम जिसको कर रहे हैं वगैरह। और मैं पूछता हूँ यार आपके पास इतना पैसा है, कहते नहीं अब बाजार अदा कर देंगे। मैं क्या शादी आपकी बाजार अदा कह रहे हैं, मैं यहाँ एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ जी। जी हुजूर, हम हदीस शरीफ लेते हैं, अभी एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह यहीं से इसको शुरू करेंगे। आपने बड़ा अच्छा एक मुआशरती मसले की तरफ निशानदही की है जिस पे हमें देखने की और बात करने की भी यकीनन ज़रूरत है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके कॉल्स भी लेंगे, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और इस मौजू को आगे लेके भी चलेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, लाइफ लाउंज में डॉक्टर इदरीस आपके साथ है। हमारी बात हो रही थी अलामा साहब ने, जब हमने ब्रेक लिया तो उससे पहले अलामा साहब एक हदीस शरीफ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाह रहे थे और एक हदीस शरीफ को बयान करना चाह रहे थे। आइए अलामा साहब से पहले वो हदीस शरीफ सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस हदीस के रावी हैं अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस हदीस के रावी हैं और रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मन तज़व्वज इमरातन अला सदाकिन व हुवा ला यनवी अदाअतु। फरमाया अगर बंदा कोई शादी करता है और हक महर बांध देता है और फिर वो हक महर बांधने के बाद ये नीयत करता है कि मैंने अदा नहीं करना पहुआ ज़ानिन, तो वो ज़ना करता है। ये देखिए कितना बड़ा इसके अंदर ड्रॉप है, कितना बड़ा गुनाह है कि अगर कोई ये इरादा कर ले कि मैंने इसको अदा नहीं करना, तो निकाह के वक्त ऐसा इरादा और नीयत जो है, अगर से निकाह मुनक्किद हो जाता है, ऐसा नहीं निकाह मुनक्किद नहीं होता, निकाह तो मुनक्किद हो जाता है लेकिन उसकी नामा अमाल में गुनाह जाता रहता है। वमन इद्दा दैनन फला यनवी कदाहु फहुवा सारिकुन। और अगर आप किसी से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर कहते हैं यार मैंने ये बड़ा मालदार आदमी, मैंने ना भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे क्या देना। फरमाया अल्लाह ताला उसको चोरों की फहरिस्त में लिख देता है, उसे सारिक लिख दिया जाता है। तो गोया आप कर्ज लेके अगर यही इरादा करते हैं, नीयत करते हैं कि बहुत मालदार है, मेरे 5-10 हज़ार से 2 लाख से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात भी इंतहाई ख़तरनाक है। आपको चोर की कैटेगरी में आपको शुमार किया जाएगा। और अगर आप निकाह करते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने हक महर नहीं अदा करना, तो गोया आपने उम्र भर जो है ज़ना का गुनाह आपके नामा अमाल में जाता रहेगा। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा हमारे लिए वईद है। अल्लामा साहब, मैं प्रोग्राम के दौरान ही आपसे एक और नियत भी करवाना चाहता हूँ, कमिटमेंट भी, कि आप हमारे प्रोग्राम में दोबारा भी आएंगे और निकाह पे मैं चाहता हूँ कि हम पूरा एक डिटेल में प्रोग्राम करें, क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनकी, एक तो ये है कि जहेज़ और बाकी के मसाइल जिनकी वजह से निकाह हो नहीं पा रहे, और दूसरा ये है कि एज और उम्र ढलती जाती है और बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से निकाह हो नहीं रहे। और जब निकाह होते हैं तो वो हमारे निकाह शरीयत के कितने करीब तर होते हैं, इस पे भी हम पूरी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। और अब मैं आता हूँ अल्लामा ज़वार साहब की तरफ। ज़वार साहब, मुझे एक किसी ने मैसेज करके एक ख्वाब पूछा था। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप लाइव कॉल किया करें, लेकिन वो थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे जी कि मैं नहीं बात कर सकता, वो मेरे जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाब देखा, सुबह की अज़ान का टाइम था, अज़ान हो रही थी, वो नमाज के लिए जब उठते हैं तो कहते हैं उससे थोड़ी देर पहले मैंने ख्वाब देखा है कि मैं वज़ू करने के लिए जाता हूँ तो थूकता हूँ वहाँ पर, तो वो थूक जो है पानी से जा नहीं रही है, तो वो थूक वहीं पे चिपकी रह जाती है। फिर उसको मैं दोबारा से पानी निकाल के तो उसको साफ़ करता हूँ। तो वो ये पूछना चाह रहे थे कि इसका क्या मतलब, ख्वाब की ताबीर में कहाँ पे हम खड़े हैं इसमें? ये ख्वाब की ताबीर तो अभी लाइव नहीं बता सकता। अच्छा, ये इंशाल्लाह उनको हम जवाब दे देंगे इसका। ठीक है, ये बता दें कि ये अच्छा ख्वाब है और या बुरा ख्वाब? ये अच्छा है, तकरीबन अच्छा ख्वाब। अच्छा, अक्सर ऐसे होते हैं कि ख्वाब देखने में बड़े ख़तरनाक और बुरे होते हैं और आदमी कोशिश करता है कि वो किसी से पूछे ना शेयर करे, ना ख्वाब की ताबीर पूछे, जबकि उस ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जो भी ख्वाब आए उसकी ताबीर लाज़मी। मेरा ख्याल है जो अच्छी ताबीर है वो तो हमें बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा है तो वो अच्छी ताबीर बताने में तो कोई हरज नहीं है। इसकी ताबीर हम बता देंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अभी हम आते हैं सलमान साहब की तरफ, जो उन्होंने सवाल किया था सैयद सलमान साहब ने कि उनके सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। तो ये बात सलमान साहब डैंड्रफ से थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई है। ये एक तो सीबोरिक डर्माटाइटिस है, ये वही जो करता है फंगस
जो डैंड्रफ काज करता है वही फंगस जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और इसमें ये होता है कि सर के बालों में भी आती है, बवों में भी आती है, मूंछों में भी आती है, दाढ़ी हो तो उसमें भी आती है। जहाँ जहाँ पे बाल होंगे वहाँ पे ये होता है। ख़ारिश भी होती है, रेड हो जाता है, सुरखेरिया हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, टोटकों से ये जाने वाली नहीं है। ये इसके लिए हमारे पास एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं, और बाज़ औक़ात हमें दूसरी जो लोशंस हैं वो भी इस्तेमाल करने के लिए देने पड़ते हैं। आपको मेरे इसमें यही होगा कि आप अपने करीबी किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको मेडिसिन देंगे, कुछ हफ्तों के लिए आप वो मेडिसिन रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी बीमारी पे डिटेल के साथ पूरा प्रोग्राम हम करें, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम 2-3 मुख्तलिफ बीमारियों को एक ही दिन में डिस्कस कर सकें। क्योंकि आज हम एक्नी को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी आगे लेके चलना है, तो अगले सेगमेंट में हम एक्नी पे भी बात करेंगे। अभी मैं अलामा साहब की तरफ वापस आता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुस्न अमल को, एक नेक अमल है उसको और नीयत को, उसकी नीयत को सामने रख के वसीला बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किसी दुआ के लिए या किसी काम की तकमील के लिए ये वसीला दिया जा सकता है? जी, मैं इसमें सबसे पहले तो एक हदीस लेना चाहूँगा इमाम नसाई की और इब्न माजा की रिवायत लेना चाहूँगा। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मुझे रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बिस्तर पर दराज हो वह हुआ यनवी अन यकूमा युसल्ली मिनल लैल, और वो ये इरादा करे कि मैं रात को उठ के तहज्जुद की नमाज अदा करूँगा। यानी बिस्तर पर आप आराम फरमा हुए, दराज हुए। और उसके बाद हमारे एक कॉलर है काफ़ी देर से, वो हैं, तो उनको पहले ले लेते हैं, तो फिर बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो काफ़ी देर से होल्ड पे उनको रखा हुआ था। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। जी, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? इम्तियाज बोल रहा हूँ जीराबाद से। इम्तियाज साहब। जी इम्तियाज साहब। जी, बेटी मेरी है, 14 साल की उम्र है उसकी, तो उसके चेहरे पे ना छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, उसका कोई मसला हल हो सकता है? ठीक है, कब से है ये दाने उनको? ये मेरा ख्याल है 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता हो गया, ठीक है। उनकी 14 साल उम्र आपने बताई है? हाँ जी। ठीक है। ये दानों में सिर्फ छोटे छोटे दाने हैं या उनमें रेशा और? नहीं, रेशा नहीं है, वैसे दाने हैं दाने छोटे। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है। आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूं। ये सिंपल सा, ये एक्नी है। मैंने जैसे बताया कि 14 से 30 साल की उम्र में ये बहुत कॉमन होती है और अभी इनको शुरू हुई है। इनके लिए एक तो ये है कि आप इनको हाई जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो वाले खाने कम दें, मतलब मीठा थोड़ा कम कर दें इनका। और साथ ये है कि इनको इसी वक्त एज अर्ली एज पॉसिबल थोड़ा जल्दी में डॉक्टर को दिखा के, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो कुछ मेडिसिन देंगे सिर्फ लगाने से। इनकी माइल्ड एक्नी है जो कल हमने डिस्कस की थी, तो सिर्फ कुछ मेडिसिन लगाने से वो ठीक हो जाएगी। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहता चलूँ कि कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्रीम जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, मैं सिंपली कहता हूँ जिस क्रीम के साथ भी वेट लगा हुआ ना, बेटनोवेट, डर्मोवेट, वेट वाली कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे एक्नी ख़राब हो जाती है। आप चेहरे पे तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर। बाकी जिस्म पे इस्तेमाल कर भी ली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक्नी पे ही बात कर रहे हैं और इसको आगे लेके इसकी ट्रीटमेंट आज हमने बतानी है। ये अलामा साहब, आप एक हदीस शरीफ का जिक्र कर। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि बंदा बिस्तर पर दराज हो। अबू दरदा फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुझे इस बात पर इरशाद फरमाया कि बंदा बिस्तर पर दराज हो और उसका इरादा ये हो कि रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँगा। फ़ग़लबतहु ऐनाहु, उसकी नींद उस पर गालिब आ गई, उसकी आंखों पर गालिब आ गई। हत्ता अस्बहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। कोतिबा लहू मानवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामा अमाल में तहज्जुद का सवाब लिख देगा, जिसकी मानवा, जिसकी उसने नीयत की। हालांकि तहज्जुद उसे अदा नहीं की। फरमाया वकाना नौमु सदक़तन अलैहि मिन रब्बिही, और वो जो नींद उसने ली है उसके रब की जानिब से उससे सदका बन जाएगी, उसके लिए सदका हो जाएगी। तो ये इतना एक बुनियादी अमल है। जहाँ तक उसने नीयत और उसके बाद आमाल साले हैं, जी बड़ी तवील हदीस आती है, वक्त की किल्लत के बायस यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। इमाम बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी हैं। वो बारहा आपने भी उलमा से समात फरमाई होगी कि जब 3 मुसाफिर सफ़र पर जाते हैं और वो चट्टान और बारिश, और उसमें अगर आप गौर कीजिए तो पहले मुसाफिर ने जब बात की तो उसने कहा कि या अल्लाह, मेरे वालिदैन ज़ईफ़ थे
और मैं बकरियां चराते दूर निकल गया और वापस आया तो वो सो चुके थे और रात भर मैं जागता रहा और उनको दूध पिलाना था, मेरे बच्चे रोते रहे और मैंने उन्हें जो है वो दूध नहीं पिलाया बच्चों को। जब उठे उनको देने के बाद मैंने किया। यहाँ जो जुमला काबिल गौर है और उस मुसाफिर ने कहा कि या अल्लाह मैंने ये अमल हुस्ने नीयत से किया, अगर तेरे नज़दीक मेरा ये अमल जो है वो वाकई सालेह और मेरी नीयत नेक थी तो मौला करीम इस पत्थर को सरका दे। अच्छा, अब यहाँ देखते चले जाइए कि उन्होंने अपने अमले साले का वास्ता दिया और उसने हुस्ने नीयत का वास्ता दिया। दूसरे मुसाफिर की बात देख लीजिए, तीसरे की देख लीजिए, तीनों मुसाफिरों ने जो कुछ भी कहा, चरवाहा था वो छोड़ गया माल सारा, बकरी एक छोड़ गया या जो भी उसने छोड़ा, वो तफसील हदीस आती है। तो उसमें भी यही था कि जब वापस आए तो उन्होंने इसको वापस कर दिया, सारा रेवड़ के रेवड़ वापस कर दिया कि तूने मजदूरी नहीं ली थी, तेरे लिए मैंने एक बकरी खरीदी, बकरी खरीदने के बाद वो सारा काम मैंने कर लिया। तीसरा वो चचा की बेटी की तरफ आता है, गुनाह की तरफ माइल होता है और कादिर भी होता है गुनाह पर, लेकिन कुदरत के बावजूद वो गुनाह से इसलिए रुक जाता है कि मालिक मैं तेरे खौफ से रुक गया, अगर तू मेरी नीयत से इरादे से आगाह है और यकीनन तो आगाह है, इसमें कोई शक नहीं है, तो मौला मैंने अगर ये अमल मैंने नेक नीयत से किया तो उससे पत्थर को हटा दे। देखिए तीनों जगह पर आप देखिए उन तीनों मुसाफिरों ने अपने आमाल साले का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया और जो गुजारिश की अल्लाह की बार इस्तगासा पेश की, अल्लाह ये हमारा सारे अमल जो थे वो उसने नीयत पर मबनी थे, नीयत में कहीं भी फतूर नहीं था। तो यकीनन जो है ये आमाल साले जो है उसने नीयत अगर इनके पीछे कार फरमा हो तो ये नफ़ा भी देते हैं, बंदा का वसीला पेश कर सकता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। बेशक मुझे याद पड़ता है कि एक वक्त में ये हदीस शरीफ और ये वाक़या सिलेबस में पढ़ाया जाता था और उस सिलेबस को आप देखें कि उस वक्त सिलेबस भी ऐसा होता था और जो उस सिलेबस से जो जनरेशन बढ़ के आई थी वो वाकई एक बहुत ज़्यादा खुलूस वाली जनरेशन थी। कोई शक नहीं। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिनकी तरफ हमारे मुआशरे में जिनकी तरफ हमें तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। अभी हम सैयद सलमान साहब का क्वेश्चन जो है वो हमने आंसर कर दिया था, इफ्तिखार साहब का भी क्वेश्चन आंसर कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या अगर एक सिंपल सी बात जहन में आती है कि आपकी नीयत तो सही है, नीयत नेक है, हुस्ने नीयत तो है, लेकिन आप एक काम ऐसा कर बैठते हैं जिससे मुआशरे में संवार की बजाय बिगाड़ आ रहा है, उस सिलसिले में कुरान और हदीस हमें क्या कहता है? अच्छा अल्लामा साहब, इसी बात को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स दे सकते हैं, आप डिस्कशंस में शामिल हो सकते हैं। लाइफ लाउंज की नंबर्स आपके सामने हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं और इस मौजू को यहीं से आगे लेके चलेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है दोनों हमारे जो मौज़ूआत हैं उन पे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आखिरी सेगमेंट में पहले हम एक्नी पे थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अल्लामा साहब की तरफ आएंगे और उस बात जो क्वेश्चन मैंने उनसे किया था उस पर भी बात करेंगे। तो एक्नी की ट्रीटमेंट में जैसे मैंने कल मिथ्स का बता दिया था कि खाने से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे चॉकलेट्स भी खा सकते हैं। हाँ, फास्ट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मीठा है वो भी नहीं खाएं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 तरह की एक्नी होती है। पहली बात तो ये है कि जब भी एक्नी हो कोशिश करें कि पहले आप डॉक्टर को टाइमली दिखा के मेडिसिन ले लें। माइल्ड है, अगर 25 से 30 से कम आपके जो पिंपल्स हैं या दाने हैं अगर इससे कम है तो वो सिर्फ लगाने के लिए इस्तेमाल होगी। स्टेरॉइड्स आपने बिल्कुल नहीं लगाने। कुछ भी हो जाए, मोहल्ले के लोग जितना मर्जी कहें यार मुझे भी हुआ था, ये मैंने लगाया था, ये क्रीम लगाई थी, ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं लगाने। उससे उल्टा नुकसान होगा, चेहरे पे निशान पड़ जाएंगे, धब्बे आ जाएंगे और वो जो पिंपल्स होते हैं वो जो है ना वो परमानेंट हो जाते हैं। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, टॉपिकल हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो सिर्फ चेहरे पे लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर यही दाने 125 तक चले जाएं, 30 से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हम मॉडरेट कहते हैं। तो मॉडरेट के लिए हम नॉर्मली फिर वही लगाने के लिए देते हैं। साथ खाने के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दी जाती हैं। और
इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी दी जाती हैं, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले मुझे स्वीयर का भी बता लेने दें। अगर स्वीयर हो जाए जिसमें ये है कि दाने 125 से 125 से बढ़ जाते हैं, फिर चेहरा पूरा होता है, फिर सामने छाती पे भी दाने आते हैं या कंधों पे आ जाते हैं और बैक पे आ जाते हैं, तो उस सूरत में हम जो है ओरल भी देते हैं, जैसे खाने के लिए मेडिसिन देते हैं। फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट ही दे सकता है, वो आप उसके मशवरा करके दे सकते हैं। अब इसमें जल्दी ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिनको हम एक्नी स्कार कहते हैं, जो एक्नी के धब्बे रह जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट जो है वो मैं किसी और प्रोग्राम में डिटेल से बताऊंगा। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं और बहुत सारी मेडिसिन हैं लगाने के लिए भी। अब आते हैं कि नॉर्मली रूटीन में क्या क्या करना है, कि जो मिथ्स से उनके बाद जो घर पे आप क्या कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जैसे टी ट्री ऑयल है, क्लोव ऑयल से जो डेरिवेटिव्स है, जो उससे चीज़ें मिलती हैं, जो जिसको लौंग का तेल कहते हैं आप, वो इस्तेमाल करने से एक्नी बेहतर हो जाती है। और ये जो सोचा जाता है कि जितना ज़्यादा धोएंगे, स्क्रब करेंगे, एक्नी बेहतर होगी, बल्कि ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा अगर हार्श स्क्रब करेंगे आप तो उससे एक्नी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही जो सिंपल थे दाने, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा ये है कि बार बार चेहरे को धोने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने सोप यूज़ करने हैं वो कोशिश करें कि माइल्ड, बल्कि बहुत कम केमिकल्स वाले सोप जो है ना वो इस्तेमाल करें, और दिन में 2 दफ़ा आप साबुन से धोएं। बाकी आप चेहरे को नॉर्मल पानी जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे धोने के लिए वो बेहतर है। मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ कि अगर 5 दफ़ा आप वज़ू करते हैं ना तो आपके चेहरे पे बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ कि अगर कोई बीमारी है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं या थायराइड के इश्यूज़ हैं या इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनको भी आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा। उनकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको ट्रीट नहीं करेंगे ये ट्रीटमेंट एक्नी की ट्रीटमेंट उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। उम्मीद है आपको एक्नी की ट्रीटमेंट और बाकी जो घर में आप क्या क्या कर सकते हैं इनके बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट जहन में रखिएगा कि कम से कम एक दफ़ा डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के इसको डायग्नोज करवा के ट्रीटमेंट शुरू कर लें। और ये भी जहन में रखें कि ओवरनाइट फौरी कोई इलाज नहीं है। एक्नी की ट्रीटमेंट पे टाइम लगता है। किसी जो भी आप मेडिसिन शुरू करेंगे उसको अपने इफ़ेक्ट्स देने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद उसके असरात आना शुरू होते हैं। ये महीनों पे ट्रीटमेंट जाती है और जो जितनी सीवियर होगी उतनी वो लंबी जाती है। इसलिए पेशेंस और सब्र के साथ इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। और एक चीज़ ये है कि जो पिंपल्स बन जाते हैं उनको आपने फोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर फोड़ेंगे तो वो निशान छोड़ जाएंगे। एक्ने के निशानों पे हम बाद में बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। आइए अब अलामा साहब की तरफ चलते हैं और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमारी बात रुकी थी कि एक बंदा, उसकी नीयत अच्छी है लेकिन उसका काम जो है, जो अमल है वो मुआशरे में बिगाड़ की वजह बन रहा है। वहाँ पे हमारी शरीयत हमें क्या हुक्म देती है? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा सच जो आग भड़का दे उससे वो झूठ बेहतर है जो भड़कती आग को बुझा दे। जी बिल्कुल सही। आप अगरचे आपकी नीयत नेक है लेकिन आप ये समझते हैं कि इस अमल के करने से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, फसाद पैदा होगा, एक इंतशार इफ्तराक पैदा होगा, तो उस काम को रोक देना चाहिए। जी जैसे मैं अमूम बलवा के तौर पर ऐसा हदीस पाक में आता है कि अगर आप ईद की नमाज़ पढ़ा रहे हैं और तकबीरात भूल गए हैं तो फिर सजदा साहब ना कीजिए, और चूँकि सजदा साहब करेंगे तो अमूम बलवा के नतीजे में एक लोग इंतशार का शिकार होंगे और नमाज के अंदर खलल पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह जब देखें कि मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, इफ्तराक पैदा हो, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। अगरचे आपकी नीयत नेक है लेकिन फिर भी आपको काम हरगिज़ करना चाहिए। किसी आप देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं किसी शख्स को, मेरी नीयत नेक है, मैं ज़कात देना चाहता हूँ या सदका देना चाहता हूँ, मेरी नीयत भी नेक है, इरादा भी नेक है, मैं सबके सामने देता हूँ, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है टर्न डाउन होगी, वो कुचली जाएगी। उस अमल से बेहतर है कि उसे मैं ना अदा करूँ। देना है तो उसको खुफिया तरीके से दे दूँ, लेकिन सबके सामने देना वो कतन दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि उसकी इज़्ज़त नफ्स बुरी तरह मजरू हो जाती है। तो अगरचे नीयत नेक भी हो लेकिन उस अमल के नतीजे में दूसरा बंदा अगर हर्ट होता है या मुआशरे में फसाद पैदा होता है या वो बायस आज़ार बन जाता है अमल, तो फिर हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैं इस पर हमेशा मैं ये कहा करता हूँ कि मैं हदीस पाक अपने वक्त का मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं हदीस के लिए हमारे पास 24 घंटे का वक्त है। इमाम
इमाम नसाई की और इमाम बुखारी और मुस्लिम की हदीस है डॉक्टर साहब, इखलास का फैज़ आम क्या है। अच्छा, बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपनी उसने नीयत से किसी को कुछ देता है और उसके बाद पता चलता है कि यार मैं तो दुरुस्त जगह पर मैं अदायगी नहीं कर सका, बल्कि मुझसे गलती हो गई। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के हदीस में आता है कि रिसालत मावल फरमाया कि अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों में से एक ऐसा शख्स था, रात को सदका देने निकला और किसी के हाथ में रख के चला गया सदका, तो सुबह जब पूरे जगह शोर मचा हुआ था कि किसी जानी औरत के हाथ पे सदका रख दिया गया। दूसरी रात को जब दिया तो चोर के हाथ पे रख दिया। तीसरी रात जब दिया तो गनी के हाथ पे सदका रख दिया। तवील हदीस आती है, उसको मैं कॉन्क्लूड करता हूँ। तीनों रातों में से जो सदका किया उसकी नीयत नेक थी। उस रात के वक्त निकलने का मकसद ये था कि लोग मुझे न देखें, दाएं हाथ से दो बाएं को पता न चले। नतीजा क्या निकला कि वो देखा, वो सब जिन लोगों के हाथों में गया वो डिजर्विंग नहीं थे, दे वर नॉन डिजर्विंग, वो लोग नॉन डिजर्विंग थे। फिर नतीजा उसका क्या निकला? नतीजा ये निकला वो परेशान हुआ। तो रिसालत इमाम ने इरशाद फरमाया, लेकिन उसने नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को कबूल कर लिया, सदके कबूल कर लिया। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट उसका ये निकला कि जो बदकार औरत थी उसे बदकारी छोड़ दी, और जो चोर था उसने चोरी छोड़ दी, और जो गनी था और बखील था उसने अल्लाह की राह में सदका करना शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली नताइज तो सामने आते हैं जी। अगर आपकी नीयत नेक होगी, नताइज यकीनन सामने आएंगे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके चलूँ कि मेरा जो वजदान है वो ये कहता है कि वो उस बंदे की हलाल की कमाई जो थी उसने यकीनन उनमें जाके जब वो मिली तो उसके जो असरात थे वो ये पड़े कि जो इतने पुराने गुनाहगार थे वो सिर्फ एक लुकमे से जो उन्होंने लिया उससे वो उनकी सारी की सारी काया बदल गई। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दिलों के हाल को जानता है और नीयतें भी जानता है, और नीयत का ताल्लुक होता ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है, क्योंकि रोज़े में हमारी नीयत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि देखा जाता है कि किस तरह से जो है हर छुप के भी बंदा कुछ नहीं करता क्योंकि उसने अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि काश हमारी यही सोच जो है ना, जो हम रोज़े के दरमियान रखते हैं, यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सारे मामलात में कनेक्ट हो जाए, तो उन सारे मामलात में हमारे मुआशरे में कितना हुस्न, कितनी खूबसूरती आएगी, कितना सवार आएगा। जी अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जवार साहब की तरफ। ख्वाबों पे बात हो रही थी, तो अब ख्वाब जो पूछे जाते हैं उनका जवाब दिया जाता है। इसके बाद फिर अगर बंदे के आप जब किसी मुअब्बर से पूछते हैं और फिर भी मर्ज़ी का जवाब नहीं मिलता, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ख्वाब मर्जी का कैसे नहीं मिलता? मतलब ये कि एक ख्वाब आया, वो मैंने पूछा है, आपने मुझे उसका जवाब दिया, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और मुअब्बर के पास चला जाता हूँ, तो उस सिलसिले में क्या ख्वाब पूछने से पहले, जैसे नीयत की बात हुई कि नीयत होनी चाहिए कि मुझे अपनी मर्ज़ी का जवाब चाहिए या कि जो मुअब्बर है, जो कह रहा है, जो प्रोफेशनल है इसमें? बिल्कुल, ख्वाब तो वो जो हकीकत में ख्वाब की ताबीर बनती है वही उसको बतानी चाहिए, वही बतानी चाहिए। और जब उसको वो मिल जाए तो उसको, अच्छा ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी मैं करता जाऊँ कि ख्वाब अगर आता है और उसकी जो ताबीर मुअब्बर बताता है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस ख्वाब को, उसकी ताबीर को सदका दे के, नेक अमाल करके बिल्कुल चेंज किया, तब्दील किया जा सकता है? बिल्कुल, सदका खैरात देकर तब्दील किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर आपसे सवालात करें तो आप हम ये भी ऑफ़र कर सकते हैं कि हम उनको इसका हल भी बताया करेंगे कि किस तरह से हल भी बताया करेंगे। और कई ख्वाब को ऐसी होती ताबीर वो लाइव नहीं बताई जा सकती जी, उसको पोस्ट के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए कहा हुआ है। जैसे अभी मैसेज में आया था ख्वाब, तो उसको हम मैसेज में ही जवाब दे सकते हैं। कोई ख्वाब का नहीं, अगर वो मैसेज पे आए और वो कहें कि जी ठीक है आप, अच्छा एक हमारे साथ कॉलर है, आखिरी कॉल होगी आज के प्रोग्राम की, हम कॉलर लेते हैं और पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, ये मैंने ख्वाब का पूछना था। जी आप बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? अजरा नाम है, लाहौर से बोल रहे हैं जी। अच्छा, ये मेरे फादर को वो आते हैं, ख्वाब आता है कि कुत्ते पीछे भाग रहे होते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो डर के उठ जाते हैं। ठीक है। मतलब कि एक आध दफा तो ऐसे हुआ है कि वो ऐसे जैसे चीख मार रहे हैं और जैसे कोई चीज उठा के मारने लगते हैं ख्वाब में ही, तो फिर एकदम से होश आता है तो कहते हैं ख्वाब देखा मैंने। तो क्या उन्होंने, इस कुत्तों ने या उनको कोई नुकसान भी पहुँचाया?
नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ पीछे उनकी भाग आँख रहे खुल होते जाती हैं। है। ठीक है, आपके सवाल आ गया बेसतरा, हम आपको आंसर लेके देते हैं अलामा ज़वार साहब से। जी अलामा साहब, आपने ख्वाब सुना, उनके जी। ख्वाब में उनके पीछे कुत्ते होते हैं जी, और जी। वो उनकी आँख खुल जाती है। ये उनके बिजनेस में उनके दुश्मन उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे इंशाअल्लाह। उनके बिजनेस पे इंशाअल्लाह मज़ीद बरकत हो। मज़ीद बरकत हाँ होगी। आपको अपने वाले साहब से कहिए कुछ सदका खैरात भी करें और अल्लाह की तरफ थोड़ा ज़्यादा लगाव लगाएं। अल्लाह ताला उनको उनके दुश्मनों से महफूज रखे। अभी हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी साहब का आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली और सीखने को मिली। और इस बात के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में फिर भी तशरीफ़ लेके आएंगे और आप हमें टाइम दिया करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लामा ज़वार साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और बात यहीं पे ख़त्म करते हैं कि नीयत सबसे बेहतर, सबसे ज़रूरी है। आपने कुछ भी करना है, अच्छा करना है, वो नीयत जो पहला स्टोन है, पहला जो फुट आपका मूव होना है, वो नीयत से ही होना है। इसको मैं असल में चाहता था कि इसको मैं थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड की तरफ, आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह से बात करते हैं उससे भी बताऊं कि वो विजन जो कहते हैं ना कि जी ये 10 साल का विजन है या 15 साल का विजन है, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम बुखारी ने पहली हदीस ली है वो यही है कि किताबुल ईमान में कि नीयत की है। वो विजन जो है उसको नीयत ही कहा गया है। अगर आपकी नीयत सही है तो आपका विजन भी सही होगा, आपका अमल भी सही होगा, आपकी डायरेक्शन भी सही होगी। हम कोशिश करेंगे कभी इसको जो हमारे आज के मुआशरे में फ़िट करके भी बताएंगे आपको कि नीयत कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इसको ये नहीं कहें कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हम एक्चुअली जो हमारा इस्लाम है उसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने जो अपने हमारे बेसिक्स हैं उनको नए नाम दे के अपनी जनरेशन को ये बताने की कोशिश की है कि मॉडर्नाइज हो जाओ। मैं ये कहता हूँ कि मॉडर्न हो, ज़रूर हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से आके। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ अगले जुमे को आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।